आज किसान के सामने बिजाई की भी और कटाई की भी और किसान को जो सीधी पेमेंटें दी गई उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ किसान के सामने आ रही हैं। इस समय लेबर की सबसे बड़ी दिक्कत है धान रोपाई की। लेबर चली गई, सरकार ने किसान के लिए कोई योजना नहीं बनाई। केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं हुआ और 100% कृषि के क्षेत्र में सरकारें फेल हैं, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें। अभी सरकार ने कृषि सशक्तिकरण और सुरक्षाकरण बिल लाई है 2 दिन पहले और बिना लोकसभा में राज्यसभा में पारित किए, बिना उसके संसद में लोकतंत्र की मर्यादा का पालन ना कर करके सीधा राष्ट्रपति के पास उसको पास करने भेज दिया है, जो घोर कृषि के साथ अपराध है। इस बिल में कृषि की कहीं सुरक्षा नहीं है, ना कृषि का कहीं सशक्तिकरण है। निजी बाजार के हवाले खेती छोड़ दी जाएगी। मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा, मंडी में टैक्स लगेगा तो कौन मंडी में बेचने जाएगा। ये हम किसानों को सचेत कर रहे हैं। हर ब्लॉक में 25 ग्रामों को संपर्क किया जाएगा, सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। गत वर्ष हमने 75,000 सदस्य बनाए थे, इस बार 1.5 लाख की सदस्यता बनाएगा किसान संघ और किसानों को जागरूक करेगा और किसानों का शोषण ना हो, सरकार सावधान रहे, किसान चुप नहीं बैठेगा। लोकतंत्र की मर्यादा में हम अपने ग्राम समिति के द्वारा जिला केंद्रों पर धरने प्रदर्शने, सरकार का घेराव तक, यहाँ तक भी अगर हमें जाना पड़ा कृषि के लिए, क्योंकि कृषि ही इस समय सबसे बड़ा ग्रोथ का सेक्टर है और उसी की अनदेखी कर रही है सरकार। सरकार को करना चाहिए था, हर अब भी व्यवस्था कर सकती है। हर गांव में 50-60 जो मजदूर है, मनरेगा क्यों खोल रखा है? 1 महीना मनरेगा बंद रखना चाहिए ताकि वो गांव का मजदूर गांव में रहे, गांव का मजदूर गांव में काम करे। जब खाली समय होता है तब उसको आप काम दीजिए। अब तो गांव में उसको काम मिल रहा है, अब आप उसको काम दे रहे हो शहर में, तो ये किसान की अनदेखी नहीं और क्या है। कृषि यंत्रों में जो सब्सिडी आई है लेकिन किसान के पास पेमेंट नहीं, जो बहुत से किसान नहीं खरीद पाए। हाँ, इसमें भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसको तत्काल कर्जा उपलब्ध कराना चाहिए सरकार को, और यह सरकार अपनी जिम्मेवारी पर किसानों को यंत्र दिलवाने चाहिए ताकि किसानों को जो कृषि यंत्र हैं वो सुविधा से खरीद सके। सरकार को 22 जुलाई को 2019 को पूरे हरियाणा में ज्ञापन दिए थे कि पिछले कई सालों से किसानों के साथ धान में घोटाला होता है, किसान की धान नहीं खरीदी जाती, बिहार का चावल ला करके पूरा कर दिया जाता है। हरियाणा में 18 लाख एकड़ में मोटी धान लगती है और औसत लगाएं तो प्रति एकड़ पे 30 क्विंटल भी नहीं आती और 90 क्विंटल की प्रति एकड़ की औसत दिखाई गई कागजों में, जो एक संदेह है। तो 60 क्विंटल एक्स्ट्रा एकड़ की दिखाई गई तो 60 क्विंटल पर 3,000 रुपए की अड़त ली गई सरकार से, तो वो किसने खाई? मार्केट का सेक्रेटरी है, अड़ती है और सेलर वाला है, तीनों की मिली भगत से वो खाई गई है। उस पर किसी पर भी कहीं भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है। तो कैसे सरकार किसान की आय दुगनी कर देगी? इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ऑनलाइन की बात थी पेमेंटों की, अब तक भी पेमेंटें पूरी किसानों की नहीं आई। कोरोना की वजह से 2.5 महीने का सीजन चला है, 2.5 महीने का सीजन चला है और अब तक किसान बीज, खाद, कृषि यंत्र के लिए मारा फिर रहा है। सरकार ने कोई फाइनेंस की व्यवस्था नहीं की, सरकार ने ना लेबर की व्यवस्था की, यहां से मजदूर तो भेज दिया, लाने की कोई व्यवस्था नहीं की। आज कृषि चौराहे पर खड़ी है, इसलिए घोर उपेक्षा करी है। भारतीय किसान संघ सरकार की इस प्रकार की नीतियों की घोर निंदा करती है और किसान संघ आने वाले समय में सड़क पर आएगा और हर मंत्रियों का, एमएलए का सरकार के घेराव करेगा। ये घोर उपेक्षा है किसान की। सबसे बड़ी ग्रोथ कृषि में है और उसी की उपेक्षा हो रही है देश में। सबसे बड़ी ग्रोथ है, बाकी सब सेक्टरों में गिरावट है, कृषि में ही ग्रोथ है और उसी की घोर उपेक्षा कर दिया है। एक जिले में कम से कम सेलर, अड़त, ये मिला करके ये 30-40 हजार लोगों को रोजगार देता है। 40 हजार लोगों को रोजगार दे रहा है एक जिले में कृषि सेक्टर, कोई नहीं दे रहा है। और उसी के लिए ये ओपन मार्केट कर रहे हैं, ओपन मंडियां कर रहे हैं। ये संदेशपद है, किसान का सशक्तिकरण नहीं, ये लूट का सशक्तिकरण है।